सुनो, ये वाले का किसी बच्चे का आंसर आया हो तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। अब इस बच्चे ने तो बोल दिया जीरो। देखने दो बेटा, सबसे पहले मैंने वाई डैश निकालूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी पावर है कितनी, हाफ है ना, तो डेरिवेटिव तो ऐसे ही होता है, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, पावर में से वन माइनस हो जाता है। लेकिन मैंने एक आसान तरीका बताया था, तुम्हें डेरिवेटिव आता है बेटा? नहीं नहीं, वैसे डिफरेंशिएशन आते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने क्या तरीका बताया था रूट एक्स का, कभी भी रूट का कौन बताएगा, ये बताएगा, रुको रुको रुको, बता बेटा। हाँ आ रहा, बताएगा। नहीं नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, ऐसे ऐसे तरीका नहीं, मैंने बोला था रूट अगर कहीं फंक्शन में है तो क्या उसका होता, 1/2 कॉपी पेस्ट। तो पहले लिखोगे 1/2 और पूरा रूट कॉपी कर दिया। अब बेटा इसके अंदर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो इसको पहले ऊपर लेके आओ, तो ऊपर आ गया माइनस का 1/2। समझ में आया? तो पहले तो तुम लिखोगे माइनस का 1/2, आगे लिखोगे, उसके बाद -1/2 में से माइनस और कर दोगे। यही तो होता है तरीका। थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये बन गया 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स की पावर, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3/2 बन गया। अच्छा जो भी है, ये बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसकी वैल्यू तुम्हें पूछी है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो जहां जहां एक्स है वहां पे बेटा 1 पुट कर दो, एक्स की जगह 1 पुट कर दो। तो जैसे ही तुम 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करते हो आंसर तो बन ही रहना है ना बेटा। तो आंसर कितना आया, 0। ये तो डायरेक्ट सवाल है, कुछ है नहीं नॉर। हाँ फंक्शन में, ठीक है, नहीं कभी नहीं, कभी भी याद रखना, कभी भी कोई डी वाई डी एक्स तुमसे पूछा है एट एक्स इक्वल टू 1 पे है, इसका मतलब वो स्लोप जानना चाह रहा है तुम्हारा, डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब स्लोप होता है डी वाई अपॉन डी एक्स 1 पे, ना कि फंक्शन की वैल्यू एट 1। तो कभी भी पहले वैल्यू नहीं पुट करनी। अगर गलती से पहले वैल्यू पुट कर दी तो वो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता, 0। तो ऐसे तो दुनिया के सारे फंक्शन होंगे जो अगर तुमने वो कोई भी वैल्यू डाल दोगे तो उनका तो डेरिवेटिव 0 ही आएगा, तो वो नहीं है बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, वो अलग चीज है कि तुक्के से सही हो गया इस केस में, लेकिन वो तरीका नहीं है सही, मैं चेंज कर रहा हूं। अच्छा, अब जब किया ही है तो एक चीज मेरे को बता दो बेटा, यहां से सीखते चल रहे हैं, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये मेरे को मैक बताएगी। मैक बता बेटा। तो तुम बोलोगी सर जो भी पावर होती है ये कूद के पहले आगे आती है, और फिर एक्स की पावर में कितना हो जाता है, -1 हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, सारे बच्चे नेक्स्ट सवाल करो, बहुत आसान सवाल है। देख बेटा ये एफ, अरे अरे ये कैसा सवाल है भाई, एफ डैश होना चाहिए ना यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे डैश कर लो बेटा। नहीं बेटा एनसीईआरटी के नहीं है, एनसीईआरटी के ऐसे सवाल कभी होते हैं, ये एग्जाम्पलर के सवाल है बेटा, जल्दी करो। अगर सच में बताऊं, अगर सही से मैथ्स पढ़नी हो तुम अच्छे से पूरी एनसीईआरटी करो विद एग्जाम्पल, अच्छे से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एग्जाम्पलर कर लो। ये दो बुक तुम्हारे लिए मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। ये मान लो स्कूल में तुम्हारे जो पेपर जितने का भी होता है ना, उसमें 75 एबव आसानी से आ जाएंगे, आसानी से। बाकी की प्रैक्टिस, क्योंकि होता क्या है ना, देखो मैथ्स में कई चीज़ें हैं, एक बार कोई चीज़ पढ़ लोगे 15 दिन बाद वो जीरो होनी है तुम्हारी। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आज तुम पढ़ के जाओ, कल सेम सवाल आएगा, भाई होगा नहीं, फंसोगे, कैलकुलेशन होती है, बहुत कुछ होता है, हर इस टाइम में सीरियस रहना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो मैंने बुक दी है ना, उसको अगर सही से तुम लोग यूज करो कि कैसे इलस्ट्रेशन वाला पार्ट करना, फिर उसकी एक्सरसाइज ट्राई और सेल्फ क्वेश्चन करने, तब एक्सरसाइज में जाना, तो एकदम तुम प्रो बनते जाओगे। जल्दी करो बेटा। अब जैसे इसका देखो, किसी का आंसर आया बच्चे का, इसमें रूल कौन सा लगेगा ये लड़की बताएगी, बता बेटा कौन सा लगेगा डिफरेंशिएशन में रूल, किसी तुम बता बेटा, कोई इधर से बताओ। क्वोशंट रूल लगता है, कौन सा लगता है, क्वोशंट रूल लगता है। जिन बच्चों को नहीं भूल गए क्वोशंट रूल क्या होता है तो याद रखना, ऐसे होता है बेटा, अगर लिखा हुआ है ना एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और y इक्वल टू दे रखा है, मैंने बोला y डैश निकालो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, पहले डिनोमिनेटर को ऊपर लाओगे और न्यूमरेटर पार्ट का डेरिवेटिव कर दोगे माइनस, अब की बार न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज लिख देंगे और डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। अच्छा, और जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका क्या कर देंगे बेटा,
होल स्क्वायर कर देंगे। इसको और आसान तरीके से बताओ तो मैंने ऐसे भी बताया था, y इक्वल टू अगर u अपॉन v है तो y डैश बन जाएगा, y डैश को ही हम dy अपॉन dx कहते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा v ऊपर जाएगा तो ये u डैश v माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सेम फॉर्मूला बच्चा इसमें लगा, और हर क्वेश्चन में जो अपना चेन रूल होता है ना वो तो लगता ही लगता है। चेन रूल हो गया, ये चीज़ें तो लगेंगी ही ना। अब मैं करना चालू करता हूँ। मैंने एफ डैश ऑफ एक्स लिखा, पहले बच्चा मैं डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आया, डिनोमिनेटर को ऊपर लाया, एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बेटा, एक्स का 1 होता है। पढ़ना घर जाके, आज पढ़ना है सबको, ठीक है। एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 कैसे होता है, 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है, देखना बेटा, एक्स की पावर 1 होती है, ये 1 कूद के आगे आ गई तो पावर बची 1 माइनस 1, एनीथिंग, अब ये पावर कितना बचा, 0, एनीथिंग पावर 0 कितनी होती है, 1, तो आंसर कितना आया, 1 आया, ठीक है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू तो बेटा 1 हो गई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता, 0 होता है, तो यहाँ ओवरऑल 1 प्लस 0 आया, माइनस साइन लगाया। अब की बार बेटा मैं x प्लस 4 को एज इट इज लिखूंगा, और जो भी ये डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, और वो भी कांस्टेंट किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो दूसरी वाले पे वो एज इट इज ही रहेगा। मैंने 2 तो एज इट इज लिख दिया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था, 1/2 कॉपी पेस्ट, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट एक्स, और एक्स का भी तो करोगे अभी अंदर वाले का, उसका कितना होता है 1, तो मैं लिख नहीं रहा, और जो भी डिनोमिनेटर में है उस पूरे का होल स्क्वायर, थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2 रूट एक्स माइनस, ये 2 से 2 कट्टी पिट्टी हो गया बेटा, ये बना x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4x, यहाँ पे थोड़ा चाहो सॉल्व कर लो, है ना, थोड़ा सॉल्व, तो क्या डिस्कस कर रहे हो बेटा, मेरे से पूछ लेना, कौन, आंसर मत डिस्कस करो ना अभी, रुको ना, माइनस में आ रहा है किस में आ रहा। अच्छा एक काम करते हैं, ये तुम्हारे पास आ गया, ज़्यादा सॉल्व करने की सच में ज़रूरत नहीं थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हमें तो 1 निकालना, तो मैं ये कैलकुलेशन करने की आगे ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट एक्स की जगह 1 पुट कर दो। यहाँ मैंने 1 पुट किया तो आंसर आया 2, इधर 1 पुट किया आंसर आया 5, और यहाँ 1 ही रहेगा, ये नीचे आ गया 4 इंटू 1, ओवरऑल आंसर आ रहा है -3/4। कोई ऑप्शन है, अच्छा तो ऑप्शन नहीं है तो कहीं गलती है बेटा, मैं चेक कर लूँ ऑप्शन में गलती है या टाइपिंग में एरर है। देखो बेटा हम लोगों का जो निकला बिल्कुल सही है, एक्चुअली क्या है जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन में गलती थी, यहाँ पे जो दे रखे हैं ना ऑप्शन वो माइनस वाले के लिए दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो हम लोगों का जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। कोई लिख लो, डी पार्ट यही मान लो क्या है, -3/4, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, 3 ही रूल है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे, और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, कुछ स्कूलों में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड नहीं है, है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ, ये भी बेटा बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है। देखो y इक्वल टू दे रखा है, तुमसे dy अपॉन dx पूछा है, प्योर कौन सा मेथड लगना है, क्वोशिएंट रूल लगना है, जो अभी अभी बताया। अब इसमें अगर चाहो तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, देखना बेटा मैं थोड़ा सा सॉल्व करवाऊंगा तुम लोगों से, कि पहले हल्का सा सॉल्व कर लो फिर आगे करो। एलसीएम ऊपर कितना हो गया, x² + 1 डिवाइडेड बाई x², डिनोमिनेटर में हो गया बेटा x² - 1 डिवाइड बाई x², x² से x² कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास y इक्वल टू आ गया x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1। अब क्वेश्चन रूल लगाओ, थोड़ा सा आसान रहेगा, जल्दी करो। क्या आंसर आया बच्चा लोग, देखो कई बच्चों को आ गया, चलो मैं करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे बेटा, तो मैंने लिखा dy अपॉन dx इक्वल टू, डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेके गया, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके गया तो x² - 1 को ऊपर ले गया, मेरे को डिफरेंशिएशन करना है x² + 1 का, x² का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 2x। अरे भाई x की पावर n का तुम लोगों को फॉर्मूला नहीं याद, क्या पढ़ोगे बे पेपर में, तुम लोग तो गधे हो। ये डेरिवेटिव है ना, तो x की पावर 2 का क्या डेरिवेटिव होगा, 2 आगे आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 2x लिखो, ब्रैकेट लगाओ, लिखा। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का 0 हो जाता है, माइनस साइन लगाओ,
माइनस साइन लगाने के बाद में अब की बार फर्स्ट जो भी न्यूमरेटर पार्ट था उसको एज इट इज कॉपी कर दो, कर दिया। डिनोमिनेटर का करना है तो वो 2x रहेगा, 2x माइनस जीरो रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ 2x लिखूंगा। और जो भी डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर। आज जाके ये जितने भी डेरिवेटिव के वीडियो हैं अच्छे से कर लो बेटा जाके घर पे। अच्छा थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है? हाँ है। डिनोमिनेटर में मैं नहीं करूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर मल्टीप्लाई करने से अच्छा ये बेटा मैं 2x दोनों में से कॉमन ले लूं, ठीक है। अगर 2x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, इधर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, और जो भी डिनोमिनेटर में उसको कॉपी पेस्ट कर लो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल बेटा, माइनस वन होते हैं -2, तो -2 इंटू 2 किया तो कितना आ गया? -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? अच्छा बी नहीं है क्या? ए पार्ट करेक्ट आंसर। जल्दी करो। तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है बेटा? गिने चुने 5-6 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला साइन एक्स का कॉस एक्स, साथ साथ बोलो, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा जितने भी को वाले टर्म है ना सारे नेगेटिव होते को वाले, चाहे कॉट हो चाहे कॉस हो चाहे कॉसेक हो, सबके आगे माइनस आता है, बस तीन के ही आगे माइनस आता है। आगे ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, लॉग एक्स का 1/x, कांस्टेंट का 0, ठीक है। अच्छा अब आता है हम लोगों का क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर दो, माइनस लगाओ, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो, डिनोमिनेटर का कर दो, जो भी नीचे उसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अच्छा और दूसरा होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखो, दूसरे का कर दो, प्लस लगाओ, फिर दूसरे को एज इट इज रख दो, पहले का कर दो। समझ में आया? ये होगा, बाकी और कुछ में उसमें कुछ नहीं होता। चेन रूल में ये रहता है कि पहले बार का करो, अंदर अंदर घुसते चले जाओ, सबका करना होता है। इतना ही तो है डेरिवेटिव में, और तो कुछ है नहीं। अच्छा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल। सारे बच्चे ये छोटा सा सवाल है, डिफरेंशिएशन करो। अब रट गया होगा है ना, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो याद हो गए। जल्दी करो बेटा। वैल्यू पहले नहीं पुट करनी, पहले dy/dx निकालो, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो बाकी की तो कहानी। अब जैसे मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं अब जैसे एक बच्चे का आ गया, मैं पूछूं बेटा 10x चैप्टर वो सॉरी उसमें स्ट्रेट लाइन में कितने फॉर्मूले हैं, कोई बताएगा? सारे याद हैं? ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कितने फॉर्मूले हैं? मतलब वो फॉर्मूले, मतलब एक तो है एनपीआर, एक है एनसीआर, इसके अलावा कोई उसमें फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, बिना फॉर्मूले का चैप्टर है। हाँ मतलब अगर मैंने तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बताए कि जिसमें ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादातर फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं है। स्ट्रेट लाइन में ऐसे याद रख लिया करो कि भैया 2 पॉइंट दे रखे, उनकी डिस्टेंस क्या रहेगी। एक तो ये इक्वेशन कैसे बनती है, मैंने एक ही फॉर्मूला बताया हर जगह, y-y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 करके, तो वो वाला हो गया। ऐसे करके हर चैप्टर के तुम ये समरी याद करो क्या क्या है। और समरी में अगर दिक्कत आ रही हो तो मैंने जो बुक दी है ना बेटा, किसी बच्चे पर बुक हो, अभी है वो उस लड़की पे, लाओ जल्दी दे बेटा। इस बुक में कौन सी? वो तो प्रैक्टिस के लिए है, मेन बुक ये वाली है। अब जैसे ये बुक दे रखी है बेटा, इस बुक में यहाँ पे तुम्हें सारी के सारे फॉर्मूले समरी दे रखी है हर चैप्टर की, मतलब हर चैप्टर की हर एक उसके चैप्टर फिनिश होने के बाद में और दे रखा होता है। और एक 80 मार्क्स का पूरा पूरा मतलब पेपर भी दे रखा है, तो उसको करो अच्छे से। जैसे ये देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जितने फॉर्मूले यूज होते हैं, जो भी चीज़ें कंसेप्ट तक सारे लिखे रखे हैं, कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ पे देखो ये कुछ ट्रिक्स भी हैं, और दिखाओ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिट्स। देखो बेटा सारे दे रखे हैं ना, एक तरफ सारे के सारे कॉनिक सेक्शन के ये दे रखा है, इलिप्स दे रखा है, ये हाइपरबोला दे रखा है, ये पैराबोला दे रखा है, और मैंने इसके पर्सनल नोट्स भी भेजे हुए हैं।
तो या तो नोट से पढ़ लो तो वो तो बेस्ट है, या यहाँ से पढ़ लो। और इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, करो बेटा। किसी का आंसर आया? देखो सबसे पहले मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा, डिनोमिनेटर को बेटा मैं ऊपर लेके गया, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके गया, एक सुंदर सा ब्रैकेट लगाया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता? साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस का माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन लगाया। अब की बार न्यूमरेटर पार्ट को मैंने एज इट इज लिख दिया, और डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन, एक माइनस पहले से है तो प्लस साइन हो गया, डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर में उस पूरे का होल स्क्वायर, उस पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो या फिर थोड़ा बहुत सॉल्व करो। एक काम करते हैं, एमसी की क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, खत्म करो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा। एमसीक्यू है बेटा, कर सकते हैं। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, समझ में आया? इतने तो जीरो हो गए। अच्छा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। कॉस जीरो पे हाईएस्ट वैल्यू देता है, और हाईएस्ट कॉस की वैल्यू 1 ही होती है। साइन की हाईएस्ट वैल्यू 1 ही होती है, साइन की सबसे लोएस्ट वैल्यू -1 होती है, कॉस की सबसे लोएस्ट वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे मैंने क्या पुट किया बेटा? 1। क्या हो जाएगी इस पूरी की वैल्यू, जल्दी बोलो? तो -1 हो गई। दूसरे ब्रैकेट में ये बेटा प्लस के 1 माइनस, ये इसकी वैल्यू 1, दूसरे ब्रैकेट में +1, जो भी डिनोमिनेटर में है वो -1 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 1। ऊपर आया -1 नीचे 1, ऊपर आया -2/1। आंसर कितना? कौन सा ऑप्शन है? ए पार्ट करेक्ट आंसर है। जल्दी करो, कितने बच्चों का सही था? हाथ उठाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल चेंज करें, ध्यान से देखना। कितने बच्चों का आंसर आ गया, जल्दी बताओ। नहीं आया। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया इसका, डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेके गया और न्यूमरेटर। एक बात होता बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता? कॉस। तो मैं कॉस थीटा लिखूंगा, जो भी थीटा है उसको उसको टच नहीं करूंगा, ऐसे ही कर दूंगा। कर दिया। अब बेटा अंदर भी तो करना है, अंदर x+1 का x+9 का डेरिवेटिव। कहां डबल बार लिख दिया? मैंने सारा सही लिखा था। मैं डिनोमिनेटर को बेटा ऊपर लेके गया हूं पहले, फिर मैंने साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, जो थीटा है मैंने कॉपी किया। अच्छा, x+9 का भी तो करोगे, x+x का डेरिवेटिव 1 1 1, और 9 का 0, तो 1 लिखने की यार जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया, ये ब्रैकेट पूरी बदतमीजी कर रहा है। मैं लिखूंगा इसको cos x+9, उसके बाद माइनस लगाया। अब की बार साइन x+9 लिखा बेटा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता? तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यहां लिख दो साइन एक्स, एक्स का 1 होगा, और जो भी डिनोमिनेटर में है उसका कर दो बेटा होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, हमें क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 करना ना, तो जहां जहां एक्स है वहां पे 0 पुट कर दो। कॉस 0 की वैल्यू बच्चा 1, तो यहाँ 1 आ गया। यहाँ पे 0 पुट किया, ये आ गया कॉस 9 प्लस, यहाँ 0 पुट किया, ये बन गया साइन 9। ये 0 पुट किया, ये कितना? अरे खत्म कहानी, उधर का तो 0 ही हो गया। डिनोमिनेटर में आया तुम्हारा कॉस 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, तो ओवरऑल आंसर कितना आया बेटा? कॉस 9। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। पहले डिफरेंशिएट करो, पहले डिफरेंशिएट अगर मैं करूं बेटा, तो एफ डैश ऑफ एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का एक्स स्क्वायर का 2x, और नीचे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट जो भी टर्म होगी वो होगी बेटा कितनी पता है? 3x/3 होगा, क्योंकि वो चल रहा है 1, पहले ऐसे चल रहा है 1/1, सॉरी ये 1 है, फिर है x, इसकी पावर अगर 1 है तो नीचे 1 है, यहाँ पावर 2 है तो नीचे 2, यहाँ पावर 3 है तो नीचे 3, ऐसे चल रहा है सीन। मैं अगर नीचे आगे वाला लिखूँ तो ये बनेगा 3x² अपॉन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा? 4x³ अपॉन
4 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाला बनेगा 100 एक्स की पावर 99 अपॉन 100। अच्छा जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये तो सारा का सारा जो भी कांस्टेंट है आपस में कट्टी पिट्टी हो जाएगा, इसकी तो हमें टेंशन ही नहीं है। हमारे पास जो बचा है उसकी शक्ल कुछ ऐसी है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की पावर 99। एफ डैश ऑफ एक्स पूछा है, बड़ा मजेदार बात पूछी है उसने। जहां जहां एक्स है उसकी जगह 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 डॉट 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 1। एक बात बताना सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से। 1 से 2 3 4 99 तक गया, तो 1 कितनी बार हो गए? सिर्फ 99 ही तो हुए, 1 से लेके 99। अच्छा, ये 99 तक तो 1 ये हो गए, यहां से यहां तक का आंसर कितना आया बच्चा? ये सम आ गया तुम्हारे पास 99। कोई नंबर जितने टाइम्स हैं तो उसका क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका सम आ गया 99। और एक नंबर पहले से है, तो ओवरऑल कितना बन गया बच्चा? तो 1 प्लस 99 दैट इज 100। कोई ऑप्शन है? बी पार्ट करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? आसान सवाल था, जल्दी करो। नेक्स्ट करें। क्या आंसर बताया तुमने? कैसे दिखाओ? बहुत बढ़िया, राइट आंसर है। और दिखाओ, और दिखाओ। बहुत बढ़िया, राइट आंसर दिखा बेटा। अरे और दिखाओ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ट्रूली लगाना था, जो बच्चे क्वेश्चन ट्रू लगा रहे प्रॉपरली उनका सबका सही है। अब कैसे करना था बेटा? इसको लिखोगे तुम एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, अब तुम लोग कंफ्यूज कहाँ से हो गए पता है? ज्यादातर बच्चे तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो गए कि सर ये तो ये वाली फॉर्म होती है, तो भैया ये लिमिट थोड़ी नहीं तुम कर रहे हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए, तुम तो यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हो ना। आधे से ज़्यादा तो कंफ्यूज हो गए कि अच्छा, तो डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आया। अच्छा, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स की पावर एन का क्या होगा? एन टाइम्स एक्स की पावर एन माइनस 1। ए बेटा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। और लगातार बात कर, उठ जा बेटा, उठ के यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं, अगर पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। ए की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो ए है कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, तो जीरो जीरो, इसका आंसर जीरो हो गया। माइनस साइन लगाया, अब की बार बच्चा मैंने डिनोमिनेटर को, सॉरी न्यूमरेटर पार्ट को मैंने एज इट इज लिखा, और डिनोमिनेटर का मैं डिफरेंशिएशन अगर करूंगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और 1 ए का तो जीरो है तो सिर्फ 1 आएगा। जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है उसका होल स्क्वायर कर दो, और करने के बाद इसको सॉल्व कर दो। एक काम करते हैं, अब तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे बेटा एक्स की जगह ए पुट कर दो। तो जैसे ही तुम ए पुट करोगे, क्योंकि और कुछ होने वाला नहीं है, मैं सोच रहा था कुछ कॉमन वॉमन मिल जाएगा, कोई फ़ायदा होगी, कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे ही पुट करोगे तो ऊपर भी जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर पुट किया तो ये पूरा जीरो, यहाँ पुट किया ये भी जीरो, और नीचे भी जीरो। जीरो बाई जीरो जब भी फॉर्म आती है तो उसको क्या बोलते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट, या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो बेटा यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएशन हर एक का पॉसिबल नहीं होता है। डिफरेंशिएशन हम लोग उन्हीं फंक्शन का करते हैं जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। डिफरेंशिएशन किसका करते हैं बेटा? जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। जैसे तुमसे एक सवाल मैं पूछूं कि कहीं बच्चा अगर लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। अब मैं बोलूं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूस तो हो ही, कंटिन्यूस का मतलब होता है बिना पेन उठाए जो ग्राफ बनाते हैं उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। तो इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ी मैं बता कुछ रहा हूँ, करूँगा कुछ। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाला, कितना आया? जीरो। क्रिटिकल का मतलब होता है जो भी मोड के अंदर है उसको जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालने को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, उसी को स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, जो भी है, ये जीरो यहाँ है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता बच्चा, हमेशा ऐसे बनता है। और सुनो, अगर मान लो फंक्शन दे रखा है तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ, पहली बात तो इसका आंसर तो हो ही गया, मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। अगर मान लो बेटा यहाँ पे एक्स माइनस टू दे रखा है, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? टू, टू आएगा ना। इसको इक्वल टू जीरो करेंगे बच्चा, 12th में तुम यही पढ़ोगे सब। टू आ गया। मैंने
यहाँ पे 2 लिखा, ऐसे ग्राफ बनेगा हमेशा, ऐसे बन गया। ये ग्राफ बिना पेन उठाए बनता है बेटा, देखो बिना पेन उठाए बन रहा है। तो ये मॉडुलस फंक्शन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस तो बन गए। मॉडुलस फंक्शन के अंदर पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस तो हो जाते हैं, लेकिन जहां पे ये एकदम टर्निंग पॉइंट एकदम लेते हैं ना, शार्प टर्न लेते हैं जहां पे, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होते। इस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड अगर डेरिवेटिव देखोगे, डेरिवेटिव को बिल्कुल आसान भाषा में स्लोप बोला जाता है ना बेटा। लेफ्ट हैंड में देखोगे बच्चा तो लेफ्ट हैंड में स्लोप जो है वो निगेटिव है इसका, और राइट हैंड में देखोगे वो स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव है, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है, और स्लोप क्या होता है, एम इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर कोई एंगल 90 से कम है तो पहले क्वाड्रेंट में ना 0 से 90 के बीच में साइन कैसा, टाइन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। और ये जो है ना, ये एंगल अगर एक्स एक्सिस से देखोगे तो ये रहेगा लगभग 120 या कुछ रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हो, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। और ऐसे भी मान लो तो स्लोप कैसा बढ़ रहा है, नेगेटिव हो रहा है। एक स्लोप पॉजिटिव, एक स्लोप नेगेटिव हो सकता है, इधर की वैल्यू 1 आ रही हो, इधर की माइनस 1 आ रही हो, इधर की 10 आ रही हो, इधर की माइनस 10 आ रही हो। जब दोनों स्लोप नहीं इक्वल होते हैं तो वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं होता है। 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो हमने क्या सीखा, कभी भी मॉडुलस फंक्शन अगर तुम्हें ये आ जाए और पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, पहला कोई ऑप्शन सपोज दे रखा है कि इसका आंसर है 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया 0, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने कि नॉट डिफाइंड, ठीक है, या नॉट डिफाइंड या जो भी है, तो तुम क्या कहोगे, कहोगे भैया ये वाला ऑप्शन है कि इसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता। आगे बढ़े, सीख गए। नेक्स्ट सवाल, सारे बच्चे कर लो बेटा, ये तो मैं नहीं बताने वाला, खुद करो, जल्दी करो। कहाँ, वो 100 होना चाहिए बेटा, पक्का। नहीं, बात ये है ना, यहाँ डॉट 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 गलत जगह लगा हुआ है ना बेटा, नहीं ये 100 ही होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं, आ जाएगा। ये डिवाइड, डिवाइड भी तो नहीं हो रहा है बेटा, डिवाइड भी तो नहीं हो रहा है। अब सुनो बेटा, इसका आंसर सारे बच्चों का डायरेक्ट सवाल था, इसका तो आ गया होगा। जैसे निकाला ना तो सबसे पहले आया 100 एक्स की पावर 99, दूसरा आया बेटा 99 एक्स की पावर 98 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में एक्स का कितना आया बच्चा, 1, और लास्ट वाले का 1। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं बेटा, यहाँ पे जैसे ये है एक्स की पावर 1, इससे पहले क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर होगा, ऐसे हुआ होगा, लॉजिक समझ में आया। क्योंकि ये 1 है, इसका तो 1, जो भी मैंने गलत लिखा सॉरी, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये सीन बन रहा है। अच्छा, इसको मैं जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह में अगर 1 पुट कर दूं, जहाँ जहाँ एक्स है बेटा उसकी जगह 1 पुट कर दूं, तो ये बन गया 100, ये बन गया 99 प्लस डॉट 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 प्लस ये 2, ये 1। बेटा 1 से लेके कहाँ तक नंबर है, 100 तक, उल्टा सोचो ना, 1 से 100 तक है, 1 से लेके 100 तक नंबर को तुम्हें सिंपली ऐड करना है। एपी बढ़ रही, एक सुंदर सी एपी बढ़ रही है। अगर ना समझ में आ रही हो तो ऐसे कह सकते हो कि इसमें अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं आसान भाषा में बनाने के लिए, डॉट 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 100, बेटा फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 1, कॉमन डिफरेंस कितना 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 100, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ 100 टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ये बन गया 50, ये बन गया 2 प्लस 99, 50 इंटू 101 और मल्टीप्लाई करो, 5050 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है बेटा, 50, कौन सा +1 होगा बेटा, बेटा ध्यान से देखो, तुम्हें एफ डैश निकालना है ना, एफ डैश जब निकालना है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1, ये तो खत्म हो गई ना ये टर्म, ये तो 0 हो गई ना, तो ये 5050 आंसर है। ए पार्ट में जो कमी है वो पूरी कर दो बेटा, जल्दी करो। हाँ वो भी होता है, मैंने बताया भी था, मैंने बताया था सम ऑफ एन टर्म्स है तो n+1/2 भी होता है ना। कर लिया ये वाला, मैं चेंज करूं, नेक्स्ट सवाल, सारे बच्चे ये वाला करो। क्या ये, हाँ ये थोड़ा सा चेंज है, अच्छे से लिखो,
अच्छा सुनो बेटा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करा तुमने तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया, वन का तो बेटा जीरो होता है, इसका कितना आया -1, इसका कितना +2x, इसका आया बेटा +3x। कहीं या तो ऑड या इवन में, थोड़ा सा मेरे को चेक करने दे एक बार क्वेश्चन। जितने भी ऑड नंबर हैं उसके आगे बेटा माइनस साइन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, जहाँ जहाँ ये है ना, जहाँ जहाँ ऑड नंबर है वहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। अच्छा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले मैं लिखूंगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा एक्स का आएगा -1, इसका कितना आएगा बच्चा प्लस का 2x, फिर आएगा माइनस का 3x², नेक्स्ट क्या आएगा प्लस का 4x³, फिर आएगा माइनस का 5x⁴, फिर प्लस का, फिर माइनस का, सिलसिला चलता जाएगा चलता जाएगा। 99 से पहले मैं एक बार बोलता हूँ, 98 का तो प्लस में आएगा ना बेटा, 98x⁻97, फिर माइनस में आएगा 99x⁻98, उसके बाद आएगा 100x⁻99। तुम एक चीज देखो, इसमें एक बड़ा अच्छा सा पैटर्न बन रहा है बेटा, जब जब तुम ऑड पावर का डेरिवेटिव कर रहे हो तो उसके आगे माइनस आ रहा है और इवन वाले के आगे प्लस आ रहा है, यही तो है फंडा। अब थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे, एक्स की जगह सब जगह वैल्यू 1 पुट कर दो, जैसे ही 1 पुट करोगे तो यहाँ -1 +2 -3 +4 -5 +5 के बाद क्या आएगा बेटा 6 -7 आएगा, जो भी है 98 आएगा, फिर माइनस का आएगा और फिर प्लस का आएगा। उधर से कुछ नहीं कट रहा, ध्यान से देखना बेटा, समझने वाली बात है, एक सेकंड लिखो मत। इधर से इधर में कुछ कैंसिल नहीं होता हो रहा है, इधर से इधर कैंसिल नहीं हो रही चीजें, लेकिन इधर से इधर में सोचना कैंसिल हो रही हैं। या चलो और आसान बनाता हूँ, कैंसिल तो नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, आसान बनाता हूँ। जितने प्लस वाले हैं वो एक तरफ लिख दो, माइनस वाले सारे एक जगह लिख दो। कहाँ पे, तो मैंने बेटा जितने प्लस वाले हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या हो गया 100, ये सारे मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिए, डन। एक सुंदर सा माइनस साइन लगाया, बचे हुए नंबर कितने थे, अब बचे हैं सारे के सारे माइनस के, -1 -3 -5 -7 -9, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच्चा 1 +3 +5 +7 प्लस डॉट 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 99, यही बचा बेटा। ये क्या है, सुंदर सी एपी नहीं दिख रही तुमको, ये क्या है बेटा, ये भी एपी है, इसका सम निकाल दो, इसका सम निकाल दो, जियो जिंदगी। सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, सबसे पहले तो मेरे को कोई बच्चा नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा, डायरेक्ट मत बताना, वैसे हैं 50 लेकिन डायरेक्ट अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछी हो कभी भी तो ऐसे निकाल लिया करो। ये क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये an इक्वल टू 100 है, तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 100, a की वैल्यू है 2, n हमें निकालना है और d कितना है, इसमें से ये माइनस करो 2 इक्वल टू 100, बेटा ये बन गया 2 + 2n - 2 इक्वल टू 100, बेटा 2 से 2 कैंसिल तो 2n इक्वल टू 100, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। एन निकालने का ये आसान तरीका होता है, बिल्कुल एपी का यूज करो भरपूर यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे निकालो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, तुम लोग समझदार हो। यहाँ पे है ए एन की वैल्यू बेटा 99 है, इसको लिखेंगे a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 99, ए की वैल्यू 1 है, n - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस बेटा 2 है, इक्वल टू 99, तो 1 + n - 2 इक्वल टू 99, तो n की वैल्यू आ गई बेटा -1, 100 आ गई यहाँ से, ऐसे कैसे हो सकता। मैंने गलत लिखा बेटा, कॉम क्या क्या, अच्छा अच्छा हाँ ये 2 था बेटा, ये 2 था, ये 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अच्छा ये 50 आ गया, ये भी 50 आ गया, वैसे तो यार आसान था, हमें पता भी था, जानबूझ के मैंने कराया है, कोई को क्वेश्चन पता है ना, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं 2 से 100 तक,
तो जितने इवन होते हैं उतने ही ऑड नंबर होते हैं, तो 50 ये होंगे 50 ये होंगे। अब तुम्हें ये नंबर पता चल गया बेटा, इसका सम कैसे निकालोगे? सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। इसका लगा दो, इसका लगा दो, दोनों को माइनस कर दो। आंसर देखो बच्चे का आ भी गया। कर लो जल्दी करो। एन पता चल गया ना, मैं हटा दे रहा हूँ बेटा, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये तुम्हें आती हैं चीज़ें। मैं डायरेक्ट इसका सम लिखता हूँ। तो n/2, एन की वैल्यू कितनी आई थी अभी? 50। तो 50/2 2 × a। अच्छा 2 × a, या फिर एक फॉर्मूला और होता है a + l, इसमें a + l लगा दो माइनस, ये बन जाएगा 50/2 a + l। ये आ गया 50/2 × 102 माइनस 50/2 × 100। एक 50/2 कॉमन ले लो बेटा, तो 102 माइनस 100, तो कितना बचा? तो 50/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 50 इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। जल्दी करो बेटा, ये सारे हो गए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।